जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। हसन मलिक एंड गायत्री देवी 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 आया। मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं? आप कौन से पेपर में हैं, F1 या F2? आप बताएं ताकि हम आपसे रेलेवेंट डिस्कशन कर लें और आपके क्वेश्चंस भी ले लें। यू आर इन FA1 right now. Okay, so this orientation is for FBT, BT and FMA. So when you are appearing in exam, so Gayatri, do you need any help in FA1? When you are appearing in your exams? अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद तलहा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तलहा, आप कौन सा पेपर दे रहे हैं? FFA, FBT and FMA. Okay. So आज ही हमारी जो ओरिएंटेशन है वो है रिगार्डिंग FMA. So FMA, MA और F2 सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती हैं वो इसी पेपर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर हम कंपेयर करें BT और F3 या FFA में, तो सबसे ज़्यादा दूसरा हमारे पास पेपर है FFA या फाइनेंशियल अकाउंटिंग या F3, और हमारे पास है FBT और BT और F1। सबसे ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो स्टूडेंट्स के मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होते हैं तीनों पेपर्स में, क्योंकि आप तीनों पेपर दे रहे हैं। अगर हम FMA की बात करें तो FMA का हमारे पास हर पेपर में दो सेक्शंस हैं। सेक्शन ए है इसमें 35 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स ईच, 70 मार्क्स। और सेक्शन बी में हमारे पास 3 क्वेश्चंस आते हैं, 10 मार्क्स ईच। अच्छी बात यह है कि हमें मोस्टली पता है कि ये 3 टॉपिक्स कौन से हैं। एक मस्ट आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। One is from budgeting and the other one is from performance measurement. ये एग्जामिनर की नॉर्मल प्रैक्टिस है, हम ये नहीं कह सकते कि इसके अलावा नहीं आ सकता। इसके अलावा भी टाइम सीरीज से भी एग्जामिनर ने पूछा हुआ है,
वो इसके अलावा भी आपसे पूछ सकता है। बजटिंग में वो कैश बजट भी पूछ सकता है, वो आपसे सिंपल बजट भी पूछ सकता है, फ्लेक्स बजट भी पूछ सकता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा भी, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस करेगा वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट है। परफॉर्मेंस के अंदर भी वो जो इंडस्ट्री लेता है, ऑर्गेनाइजेशन लेगा, तो वो सर्विस इंडस्ट्री लेगा। आपको कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी आ जाएगी, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ जाएगा, कोई एकेडमी आ जाएगी, कोई इस टाइप का आपको आपके पास डाटा होगा जो नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नहीं होंगी, सर्विस इंडस्ट्री होगी। ठीक है जी। अच्छा, एफएमई के अंदर मैंने जिस तरह स्टार्ट में कहा कि ये बच्चों को चैलेंजिंग लगता है और इसमें पासिंग रेट कम है, उसकी काफी सारी रीजंस हैं। उनमें से एक रीजन ये है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स इसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा करते हैं, बट याद रखें एग्जामिनर का पैटर्न क्या है। एग्जामिनर आपसे थ्योरेटिकल ज्यादा पूछता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। और एफएमए को पास करने के लिए जो सबसे मेन चीज है कि आप अपने सेक्शन बी को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें, क्योंकि बहुत अच्छे से तैयार करें। ये वो एरिया है जहां पे आप पास या फेल करते हैं। अगर आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अच्छा होगा, आपकी बजटिंग अच्छी होगी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ 30 मार्क्स आएंगे, इससे एमसीक्यूज भी आएंगे। और बाकी एमसीक्यूज कहाँ से आ रहे होते हैं? आपका कोर्स में चैप्टर बहुत सारे हैं। अगर आप, जिस तरह आपने बताया कि आप एमए में नहीं है, एफएमए में है, तो आप आ रहे हैं एमए 2 से। तो एमए 1 एमए 2 का कोर्स सारा का सारा एप्लीकेबल है। वो सारी चीजें आपकी एफएमए में भी एड्रेस की जाएंगी। कुछ नए टॉपिक्स भी हैं, जिस तरह स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, टाइम सीरीज है, फोरकास्टिंग टेक्निक्स जिसे आपने पढ़ा होगा, तो वो सारी चीजें नहीं है। तो अगर आपका F2 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हम इस टाइम पे डिस्कस कर सकते हैं इस सेशन में। नो और सर। आपने स्टार्ट किया हुआ है एफएमए, अभी स्टार्ट करना है, क्या स्टेटस सर अभी स्टार्ट करना है। है? स्टार्ट करना है। तो सर एफएफए में हमारे एफएफए आपके में वो अगर देखें जी। आपके मार्क्स बहुत हेल्पफुल थे मेरे लिए ना। MA1 MA2 FA1 FA2 में मैं उसको हाँ, पेपर देने से पहले वो जरूर करके जाता था एक दफा। वही मॉक्स जो हैं वो इसमें भी उतने ज्यादा हेल्पफुल हैं, बल्कि इन तीनों सब्जेक्ट्स के बहुत ज्यादा मॉक्स बने हुए हैं। इनिशियल पेपर्स के इतने ज्यादा नहीं है, बट इनके मॉक्स ज्यादा है। सेक्शन बी में आपके पास दो क्वेश्चंस आएंगे 15 मार्क्स के। सिर्फ पेपर में पैटर्न में ये चेंज है। यहाँ पे 10 मार्क्स ईच था, यहाँ पे 15 मार्क्स ईच। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे इन 2 क्वेश्चन में से एक जो टॉपिक है वो कंफर्म है, कंसोलिडेशन। सेकंड वन कोई भी हो सकता है, इट कुड बी कैश फ्लो, इट कुड बी अ ट्रायल बैलेंस। आपको ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी हो। नॉन करंट एसेट हो सकता है, बैंक रिकंसिलिएशन हो सकता है, मैंने भी रिसेंटली बैंक रिकंसिलिएशन भी देखा। नॉन करंट एसेट्स हो सकता है। तो कोई भी दूसरा टॉपिक हो सकता है। इसमें आपने क्या करना है, कंसोलिडेशन को देखें। एक चीज अभी से आप देख लें, अभी आप एसीसीए कर रहे हैं, स्टार्ट किया है, तो कोई भी चीज आपने चॉइस नहीं है। एसीसीए में आपके पास जो कोर्स है उसमें किसी भी टॉपिक से आ सकता है। हम जो टॉपिक बता रहे हैं या मैं बता रहा हूँ या कोई भी टीचर बता रहे होते हैं, वो ये होता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि बाकी टॉपिक्स आपने नहीं करने, कोई भी चीज आपने छोड़नी नहीं है। और जब तक आपका 100% पेपर तैयार नहीं हो जाता, आपने अपना एग्जाम बुक नहीं करना। इसी तरह अगर बीटी की बात करें तो बीटी में पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। बीटी में हमारे पास 2 मार्क्स के एमसीक्यूज भी आते हैं, 1 मार्क्स के भी आते हैं। तो सेक्शन ए हमारे पास 76 मार्क्स का आता है और सेक्शन बी 24 मार्क्स का आता है, जिसमें
लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, 6 लॉन्ग होते हैं, 6 × 4 24। और 76 का सेक्शन ए होगा जिसमें मिक्सचर होगा, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। ठीक है, तो केएनएस से अगर आपने मेरे लेक्चर्स लेने हो तो आपको एफएमए के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, विद मॉक्स मिल जाएंगे, हर चैप्टर वाइज टेस्ट भी नजर आ रहा होगा उसमें आपको। और इसी तरह एफबीटी के भी आपको लेक्चर्स प्लस मॉक्स मिल जाएंगे। और एफएफए के जुनेद साहब के लेक्चर्स आपको केएनएस से मिल सकते हैं। और हमारे साथ स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं कि नहीं? कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तलहा, आपके क्या स्कोर था बाकी अभी तक के पेपर्स में? मेरा FE1 FE2 में 86 एंड MA1 में 72 एंड MA2 में 76। और कितने टाइम में आपने ये पेपर्स क्लियर किए? 6 मंथ। 6 मंथ में। आप कहाँ से, कराची से हैं? नहीं, फैसलाबाद। फैसलाबाद से। सही। अभी आपने F1 F2 F3 स्टार्ट कर दिया है, करना है अभी स्टार्ट आपने? FFA स्टार्ट कर दिया, बाकी दो करनी है अभी। बल्कि वो भी प्रॉपर स्टार्ट नहीं किया, वो परचेज कर लिया। सही सही। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। थैंक यू सर। चलें ठीक है फिर इंशाल्लाह। Guess आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह फिर कभी हुआ दोबारा मौका मिला तो ओके सर। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात करेंगे फिर। ओके, हाफिज। ओके।